नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है और इसी मुहिम के चलते यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही वंशिका पंडित फरीदाबाद अपने घर अपने माँ बाप के पास सकुशल लौट चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने मोदी सरकार का धन्यवाद अदा किया। यूक्रेन से भारत सरकार के प्रयासों से स्वदेश लौटी वंशिका पंडित ने सबसे पहले पीएम मोदी और एयर इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद किया और बताया कि वे वेस्ट यूक्रेन में रोमानिया बॉर्डर से करीब 35 किलोमीटर दूर एमबीबीएस की चौथे वर्ष की छात्रा हैं और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद जहां सभी छात्रों के होश उड़ गए, वहीं सभी के परिजन भी परेशान हो गए। लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने वहां फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की, जिसकी मदद से आज वो भारत वापस अपने माँ बाप के पास लौट चुकी हैं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ और मैं वंशिका पंडित का फादर हूँ। और मेरी बेटी यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी। इसका 4th ईयर था और इससे पहले बड़ी शांति से वहाँ रहती थी। लेकिन अब जब से ये अटैक हुआ है और हमें पता पड़ा कि यूक्रेन और रशिया का आपस में लड़ाई हो गई है, तो मैंने बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे वहाँ तो अटैक हो गया है। बेटी कहने कि पापा हमें तो कुछ नहीं पता, पर मैंने कहा तुम हॉस्टल में बड़े आराम से रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आपकी ज़रूर सेवा करेंगे और तुम्हें बड़े शांतिपूर्वक तुमको निकाल के लाएंगे। ये हमें मोदी जी पर विश्वास है कि और वही हुआ। कोई भी काम ऐसा नहीं जो मोदी जी नहीं कर सकते और आज पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है। अगर कोई शांति की कोई बात होती है तो मोदी जी कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया का कोई भी हल है वो मोदी जी निकाल सकते हैं, किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट के बस की बात नहीं है। बेटी आ गई है, एक एक डैड, एक पिता जी पापा होने के नाते कितनी खुशी हुई बच्ची को जब घर पहुंची वो। जब मेरी बेटी रोमानिया पहुंच गई थी तभी मुझे खुशी हो गई थी कि अब बेटी यूक्रेन से निकल चुकी है और रोमानिया में पहुंच चुकी है। लेकिन जब वो दिल्ली आई तो मैं तो इसको देखता ही रह गया और ये मेरे से चिपट गई। तो हम दोनों बड़े इमोशनल हो गए। क्या करें कि 1 साल बाद बेटी मिली थी। अब हम वहाँ के हालात को जो देख रहे हैं तो हम तो भगवान का बड़ा शुक्रिया करते हैं कि हमारी बेटी ठीक टाइम पे आ गई। ये कहना चाहती हूँ, जब मेरी बच्ची की मुझे पता लगा कि वहाँ युद्ध छिड़ चुका है तो हम बहुत ही टेंशन में हो गए। हमारा तो दिन रात सोना बैठना खाना सब बेकार हो गया। अब बच्ची की 24 घंटे हमें चिंता लगी रहती थी। हमें यही लगता था कि हे ईश्वर से ही प्रार्थना थी और किससे कर सकते थे। बस यही था, मोदी जी की ये थी कि हाँ जी मोदी जी कुछ करें। पर जो मोदी जी ने आज हमारे साथ किया है और उनका उपकार मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ने, मोदी जी ने, सुनील सर ने, इनके सुनील सर हेड हैं इनके, चंडीगढ़ में रहते हैं और वो खुद रोमानिया पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों का वीज़ा लगवाया और बच्चों को वहाँ बॉर्डर से निकलवाया। अगर वो नहीं होते, हो सकता है हमारे बच्चे रोमानिया बॉर्डर पर नहीं आते। वहाँ से उन्होंने सब अरेंजमेंट कराए, बसेज कराई। अब देखो इतना तो होता है, जब ज़्यादा क्राउड होता है तो बच्चों को थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है। पर जो मेरे बच्चे ने इतना नहीं झेला सुनील सर के होते हुए, मेरी बच्ची ठीक ठाक वहाँ से आ गई और पूरा वहाँ तक प्लेन तक ठीक आई है मेरी बेटी। मैं कल ही 4:30 राउंड में अराइव हुई थी यहाँ पर एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना सेफ फील कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सर को, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। वो हमें इतनी प्रॉपरली, इतनी सेफली यूक्रेन से वापस लेकर के आए जब हमें बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक में थे। पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आई वुड लाइक टू रियली थैंक मोदी सर और मैं शिंदे सर को भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी कि वो वहाँ पर एयरपोर्ट पे थे जब हम यहाँ पर अराइव हुए। उन्होंने हमें बुके दिया, उन्होंने हमें बोला कि आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं, अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे कौन सी सिटी में आप पढ़ाई कर रहे थे और आपका कौन सा ईयर था? मैं चन्नैवेत्सी रीजन में पढ़ाई कर रही थी और मेरा 4th ईयर चल रहा था एंड मैं भी हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, क्योंकि पहले हमें ये बताया गया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 25th तक ऑनलाइन भी हो सकती हैं या ऑफलाइन भी हो सकती हैं। तो हमें इंडियन एम्बेसी से पहले यही उम्मीद थी कि वो हमें ये बता देते कि अगर हमें ये पता होता कि हमारी क्लासेस 25th के बाद भी ऑनलाइन चल रही हैं तो हम सब बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स सब
पहले ही यहाँ पर इंडिया अराइव हो जाते। तो उस वक्त माहौल क्या था जब आप वहां से निकले हो, किस तरह का पैनिक था? पैनिक सब बच्चों में था, सब बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें नहीं पता था। हमें पता चल रहा था कि कीव और खार्किव रीजन्स में आर्मी टैंक्स एंड आर्मी सोल्जर्स आ चुके हैं और हमें बहुत डर था कि कहीं वो हमारी रोड पर या कोई वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर दें, क्योंकि हमें पता चला था कि एयरपोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे वहाँ के, और सारे एयरपोर्ट्स सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिर्फ चेरनोवित्सी रीजन का जो एयरपोर्ट था वो अंडर डेवलपमेंट था, इसीलिए वहाँ पर कोई हार्म उन्होंने नहीं किया था। किस कंट्री से आपने फ्लाई किया? रोमानिया से हम पहुंचे थे रोमानिया, और वहाँ से कैसे पहुंचे रोमानिया? हमें पहले हॉस्टल से हमें बस में ले जाया गया। उसके बाद बस वहाँ पर हमें पेट्रोल पंप पे बोला कि आप यहाँ पर बैठिए और कैफ़े में आप बैठ सकते हैं, पर कैफ़े वाले लोग भी क्राउड को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए यहाँ से। हम ठंड में वहाँ पर बैठे हुए थे। देन उन्होंने बस का अरेंजमेंट किया और हमें बोला कि आप इस बस में बैठ जाइए। देन हम वहाँ से बाहर निकले थे, पर था प्लेन वहाँ पर खड़ा हुआ था। उन्होंने हमें 1.5 आवर का ही टाइम दिया था कि आप यहाँ पर 1 आवर तक आप यहाँ पर आराम से बैठिए और उसके बाद बोर्डिंग आपकी होगी और देन आप फ्लू कर सकते हैं। क्या फील किया जब बॉर्डर पार किया? बहुत खुशी हुई। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को वो मन में रखा कि अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं। सबसे पहले यही आया कि इंडियन गवर्नमेंट का, एयर इंडिया का सबसे ज़्यादा थैंकफुल हुआ कि एयर इंडिया जैसे ही वहाँ पर बैठे उन्होंने इतना ज़्यादा फैसिलिटी थी वहाँ पर। वो बार बार पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आप बहुत पैनिक सिचुएशन में हैं। फिर ध्यान आया कि मम्मा पापा अब मिल सकते हैं हम आपसे, मम्मा पापा अब आपसे सामने बात हो सकती है इतने मुश्किल और स्ट्रेस्ड के बाद। तो बाकी आपके जो साथी थे स्टूडेंट्स, और कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे फंसे हुए? मैं जैसे कि बता रहे हैं कि 20,000 बच्चे हैं। 20,000 बच्चे हैं। हमें अभी ये भी नहीं पता कि कितने बच्चे बंकर्स में हैं, कीव में कितने बच्चे बंकर्स में हैं, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है। कीव में हमारे रीजन्स में ब्लास्ट नहीं है, कीव और खार्किव एरियाज को उन्होंने पूरा ब्लास्ट कर रखा है। वहाँ पर बच्चे बंकर्स में, हॉस्टल्स में, जहाँ उनको जगह मिल रही है वो वहाँ पर रह रहे हैं। 20,000 सिर्फ बताया है, पर ये नहीं पता कि कितने हैं, क्योंकि हमारे खुद 700 to 800 हैं वहाँ पर जो फंसे हुए हैं। तो मैं बस इंडियन गवर्नमेंट से ये बोलना चाहती हूँ कि जितने बच्चे निकले हैं, बहुत बच्चे फंसे हुए हैं। तो कई बच्चों से आपकी अभी भी बात हुई है जो बच्चे वहाँ पर अभी भी फंसे मेरे हुए हैं? करंटली फ्रेंड्स हैं जो आज की, जिनको बोला था लिस्ट के अकॉर्डिंग कि आज आप वहाँ से निकलिए, बस आपको लेने आएंगी, पर वहाँ से जो बच्चे थे वो निकले हैं और वो बॉर्डर पे स्टक हुए पड़े हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा बॉर्डर से। वो परेशान हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 3.5 किलोमीटर भी चलने के लिए तैयार हैं, पर किसी भी तरह हमें रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस करवाया जाए प्लीज़। तो आखिरकार मम्मी पापा के पास पहुंच गई और उनकी आत्मा को भी शांति मिली। कैसा लगा जब मम्मी पापा से आके गले मिली? जब मम्मा पापा को जब सबसे पहले देखा तो पापा आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। पापा ने ऐसे कहा कि मेरा बच्चा आ गया। पापा इतने खुश हुए। मम्मा तो इतनी इमोशनल हो गई कि मम्मा ने बोला कि बस मम्मा ने एक बात बोली कि बेटा आए हो, सबसे पहले आने के बाद अपनी धरती माँ को जय करना, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक करना, जिस एयर इंडिया ने आपको भेजा है उसको थैंक करना। वो इतने इमोशनल हो गए। उस टाइम का फीलिंग्स नहीं बता पा रही मैं कि कितनी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग थी उस टाइम। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।